आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। इन सवालों में ज्यादातर स्टूडेंट्स को क्या मसला होता है कि इनमें इक्वेशन नहीं बना सकते, तो आज मैं आप लोगों को इनमें इक्वेशन बनाना डिटेल से बताऊंगा। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल ये मैंने डिटेल से पिछली क्लासेस में बताया हुआ है, तो आप लोग जाके उधर से ही देख ले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। The length of a rectangle is 4 times its width. The perimeter of the rectangle is 150 centimeter. Find the dimension of the rectangle. अब सवाल को पहले समझो कि सवाल में क्या कहता है। हमने उसमें खुद ही कंडीशन दो निकालनी है। The length of a rectangle is 4 times its width. अब ये हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन में क्या कहते हैं कि लेंथ 4 गुना बड़ा है विड्थ से। सही है। अब 4 गुना बड़ा है विड्थ से, तो लेंथ हमारे पास ये हो गई। अब ये जो है विड्थ से 4 गुना बड़ा है, ये हमारे पास विड्थ हो गए। विड्थ को हमने x से डिनोट किया और लेंथ को हमने y से डिनोट किया। अब y जो है वो x से 4 गुना बड़ा है, तो x y के कब बराबर होगा? जब हम x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा? y के बराबर आ जाएगा, यानी 4x इक्वल टू y आ जाएगा, क्योंकि x जो है वो y से 4 गुना छोटा है। तो छोटे को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन हो गई। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे? लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x, क्योंकि विड्थ को हमने x से डिनोट किया। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू y, लेंथ को हमने y से डिनोट किया। फर्स्ट कंडीशन में क्या कहते हैं कि y इक्वल टू 4x। अब 4x को हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -4x प्लस y इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई फर्स्ट कंडीशन से। अब दूसरी कंडीशन से हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। पहले तो ये देख ले कि पैरामीटर क्या होता है हमारे पास। पैरामीटर सारे साइड्स को अगर हम ऐड करें तो इसको कहते हैं पैरामीटर, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू पैरामीटर। अब ये हमारे पास पैरामीटर हो गया। तो x प्लस वाई इक्वल टू p। p हमारे पास क्या है? पैरामीटर। 2x प्लस 2y इक्वल टू p, क्योंकि x प्लस x हमारे पास क्या आता है? 2x। y प्लस y हमारे पास क्या आता है? 2y। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू p आ गया हमारे पास। अब ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। p की जगह हम सिर्फ 150 पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह? सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास? 2x प्लस 2y इक्वल टू 150। तो 150 हमारे पास क्या हो गया? वो पैरामीटर हो गया। हमने इसको इस इक्वेशन में पुट किया। 2x प्लस 2y इक्वल टू p, यानी p की जगह हमने क्या पुट किया? 150। 150 हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने इसको इधर पुट कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें ताकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो सिंपल सा आ जाए। सिंप्लीफाई द इक्वेशन। हमने इसमें क्या किया कि 2 को हमने क्या किया? कॉमन ले लिया। कॉमन हमने ले लिया हमने इसमें, तो 2 हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 150 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अब 150 को 2 पे डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आता है? 75 आता है। तो ये
अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए। अब पहली इक्वेशन हमारे पास ये आ गई और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए। अब हमारे पास सिमुल्टेनियस इक्वेशन बन गए। अब हम चाहे इसको क्रैमर्स रूल के मुताबिक करें या चाहे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ करें। अब सवाल में क्या दिया हुआ है? सवाल में दिया हुआ है कि इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ भी करो और इसको क्रैमर्स रूल के मुताबिक भी करो। तो हम इसको सबसे पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ करेंगे। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड मैंने पहले भी बताया कि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो ज्यादातर मैं इसको जोर नहीं दूंगा, यानी डिटेल से मैं इसको ज्यादातर नहीं बताऊंगा। सही है, ज्यादा डिटेल से मैं इसको नहीं बताऊंगा। डिटेल से मैंने पिछली क्लासेस में किया हुआ है। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई, यानी हमने क्या किया, -4 1 1 और 1, यानी y के साथ हमारे पास हमेशा 1 होता है। सही है, जब कोई भी नंबर ना हो तो हमारे पास 1 होता है। इस तरह हमारे पास x के पास भी 1 है, s के साथ भी 1 है हमारे पास। तो ये हमारे पास यानी जो रियल नंबर है, कोएफिशिएंट जो है वो हमारे पास ये बन गया, ये मैट्रिक्स बन गया। और ये हमारे पास वेरिएबल्स का जो मैट्रिक्स है वो बन गया, और ये जो है वो इक्वल के बाद बन गया। इधर हमारे पास क्या है, 0 है और इधर हमारे पास 75 है। तो ये इक्वेशन हमारे पास, यानी ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गया। आगे किस तरह होता है, ax = b, ये मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का जो फार्मूला है। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आता है, ये मैंने लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये यानी x = a इनवर्स b हो जाएगा। ये मैंने डिटेल से बताया हुआ है, इसलिए मैं ज्यादा इसको डिटेल से नहीं बताऊंगा। x = a इनवर्स b हो गया, जिस तरह मैंने पहले बताया। अब इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय a, यानी a इनवर्स इसके बराबर होता है अब x हमारे पास 15 आ गया और y हमारे पास क्या गया, 60 आ गया। अब ये पहली कंडीशन साबित हो गई कि y जो है वो 4 गुना बड़ा है x से, यानी हमारे पास क्या है, 4x = 60, यानी 4 × 15 = 60। तो ये पहली कंडीशन हमारे पास साबित हो गई। क्रैमर्स रूल के मुताबिक आप लोग इसको खुद कर लें, क्योंकि मैंने क्रैमर्स रूल जो है वो डिटेल से बताया हुआ है पिछली क्लासेस में, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो वैल्यूज दिए हुए इस सवाल के वो आप लोगों ने उधर पुट करनी है। तो आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी।